बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक विशाल जंगल फैला हुआ था। उस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन आश्रम था जहां एक सिद्ध आर्षि रहते थे। उनके तप और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक थी। लोग उनकी भविष्यवाणियों को ईश्वर का वचन मानते थे, क्योंकि उनकी हर बात सत्य होती थी। राजा हो या रंग, हर कोई उनकी शरण में अपनी समस्याएं लेकर जाता था और समाधान पाता था। उसी गांव में अजय नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। दोनों मेहनती, सच्चे और ईश्वर में गहरी आस्था रखने वाले थे। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। अजय और सुनीता ने मंदिरों में मन्नतें मांगी, तीर्थ यात्राएं की और कई संतों के चरणों में सिर झुकाया, पर उनकी गोद सूनी रही। जैसे जैसे साल बीतते गए, उनकी उम्मीदें कम होती गईं, लेकिन विश्वास कभी नहीं डगमगाया। एक दिन अजय जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि तभी एक साधु वहां से गुजरा। बातचीत में साधु ने उसे जंगल के उस महान अर्श के बारे में बताया। साधु बोला, उनके पास सच्चे मन से जो जाता है उसे कभी निराशा नहीं मिलती। उनकी वाणी में जादू है। यह सुनकर अजय के मन में आशा जगी। उसने सुनीता से बात की और दोनों ने अगले दिन ही आरक्षी के आश्रम जाने का फैसला किया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अब चलिए आगे जानते हैं। जंगल का रास्ता मुश्किल था। कांटेदार झाड़ियां, गहरी खाइयां और जंगली जानवरों का डर। लेकिन संतान की चाह ने उन्हें हिम्मत दी। कई दिनों की यात्रा के बाद वे आश्रम पहुंचे। वहां का शांत वातावरण देखकर उनके मन को ठंडक मिली। आशी ध्यान में थे। जब उनका ध्यान टूटा, अजय और सुनीता ने उनकी चरण वंदना की और अपनी पीड़ा बताई। अजय बोला, हे ऋषिवर, हमारी कोई संतान नहीं। हमने सब कुछ आजमाया, अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। ऋषि ने आंखें बंद की और कुछ देर तक मौन रहे। फिर गंभीर स्वर में बोले, अजय, तुम्हें पुत्र होगा, लेकिन उसका जीवन आसान नहीं होगा। उसे कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। पर अगर तुम उसे सही संस्कार और मेहनत का पाठ पढ़ाओगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। यह कहकर ऋषि ने एक नीला फल दिया और कहा, इसे अपनी पत्नी को खिलाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। अजय और सुनीता खुशी खुशी घर लौट आए। कुछ महीनों बाद सुनीता गर्भवती हुई और समय आने पर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। दोनों ने उसका नाम वीर रखा। वीर के जन्म से घर में खुशियां छा गईं। अजय और सुनीता ने उसे बड़े प्यार और अनुशासन से पाला। वीर बड़ा होने लगा, चतुर, मेहनती और साहसी। जब वह 9 साल का हुआ, अजय को राशि की बात याद आई। राशि ने कहा था कि जब बच्चा 9 साल का हो तो उसे उनके पास लाना। अजय ने वीर को लेकर फिर से जंगल की यात्रा शुरू की। आश्रम पहुंचकर अजय और वीर ने राशि को प्रणाम किया। राशि ने वीर को पास बुलाया और उसकी आंखों में देखा। उनकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। वे बोले, अजय, इस बालक का भाग्य एक गरीब कन्या से जुड़ा है। उससे विवाह ही उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होगा। यह भाग्य का अटल लेख है। यह सुनकर अजय का दिल डूब गया। वह सोचने लगा, मैंने गरीबी में जिंदगी काटी, क्या मेरा बेटा भी यही भोगेगा? नहीं, मैं उसका विवाह किसी धनी परिवार में करूंगा। अजय ने मन में ठान लिया कि वह वीर का भाग्य बदलेगा। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि गांव के एक गरीब चरवाहे के घर एक कन्या का जन्म हुआ है, जिसका नाम राधा रखा गया। अजय को लगा यही वह कन्या है जिसकी बात आशी ने की। उसने राधा को वीर के जीवन से दूर करने की योजना बनाई। वह चरवाहे के घर गया। चरवाहे की हालत दयनीय थी, टूटी झोपड़ी, भूखी प्यासी आंखें। अजय बोला, मैं तुम्हारी बेटी को गोद लेना चाहता हूं, उसका भविष्य संवारूंगा। चरवाहा गरीबी से तंग था। उसने हामी भर दी। अजय राधा को लेकर जंगल गया और उसे एक पेड़ के नीचे छोड़ आया। उसे लगा कि अब वीर का भाग्य बदल जाएगा, लेकिन भाग्य ने अपना खेल रचा। उसी जंगल में एक दयालु सन्यासी रहते थे। एक दिन वे भटकते हुए राधा को मिले। उसकी रोती आंखें देखकर उनका दिल पिघल गया। सन्यासी ने राधा को अपने आश्रम ले जाकर उसका पालन पोषण किया। राधा बड़ी हुई, सुंदर, गुणी और ज्ञानी। इधर वीर युवा हुआ। अजय उसके लिए एक धनी परिवार की कन्या ढूंढ रहा था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। वीर वहां गया और राधा भी अपने गुरु के साथ आई थी।
मेले में दोनों की नजरें मिली। वीर राधा के सौम्य स्वभाव से प्रभावित हुआ और राधा वीर की सादगी से। दोनों में दोस्ती हुई जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वीर ने अजय से कहा, पिता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूं। अजय को जैसे सांप सूंघ गया। उसने समझाया, वह गरीब है, तेरा भविष्य खराब हो जाएगा। पर वीर बोला, पिता, सच्चा धन प्रेम और गुणों में होता है। राधा मेरे लिए अनमोल है। अजय ने बहुत कोशिश की लेकिन वीर नहीं माना। आखिरकार अजय को झुकना पड़ा। वीर और राधा का विवाह हुआ। विवाह के बाद अजय ने देखा कि वीर और राधा ने मेहनत से अपना जीवन संवारा। राधा की बुद्धि और वीर के पराक्रम ने उन्हें समृद्धि दी। अजय को समझ आया कि भाग्य से लड़ने से ज्यादा जरूरी उसे स्वीकार कर मेहनत करना है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि भाग्य को बदला नहीं जा सकता, पर मेहनत और प्रेम से उसे सुंदर बनाया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी है तो इसे अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। और आप वीडियो को लाइक करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।